मैं राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही मंदिर हूं जहां के रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहां 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं और इन्हीं चूहों के झूठे प्रसाद को भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। मैं वीरों की उस धरती पर मौजूद हूं जहां पर खून सस्ता है और पानी महंगा है। मैं वही मंदिर हूं जहां के चमत्कार से हर कोई हैरान है। मैं वही मंदिर हूं जिसके आसपास 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा लगभग 3,000 से ज्यादा बम गिराए गए थे, लेकिन मेरे यहां विराजमान करणी माता के चमत्कार से एक भी बम नहीं फूटा। मेरे यहां चूहों का झूठा प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, फिर ही उनको क्यों कुछ नहीं हो जाता। मैं बताऊंगा क्यों लोग दूर दूर से आकर यहां दिमाग के चमत्कार के आगे दंडवत हो जाते हैं। क्यों मेरे यहां इतने चूहे पाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। करणी माता का और इन चूहों का आपस में क्या संबंध है और ये इतने चूहे कहां से आए। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान के उस धरती पर विद्यमान हूं जहां एक और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो वहीं इसकी हवा में शौर्य और बलिदान की महक है। वहीं दूसरी ओर यहां की आस्था लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। यही कारण है कि यहां के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित हूं। आप जैसे ही देशनोक में प्रवेश करेंगे, आपको मेरी भव्यता का पता चल जाएगा। आपको दूर से मेरे ऊपर लहराता माता रानी का ध्वज नजर आ जाएगा। साथ ही मंदिर की शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से ही दिखाई पड़ता है। मैं अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हूं। करणी माता का नाम लेते ही आपके सामने चूहों से भरे मंदिर का अक्ष उभर कर आता है। मेरे से जुड़े सभी रहस्य को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। आप जैसे ही मेरे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ोगे, आपको पूजा सामग्री और प्रसाद से सजी धजी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इतनी दुकानों को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर परिसर में हजारों चूहे होने के बावजूद भी कभी इन दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको चूहे को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब आकर्षण दिखाई देगा जो आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हजारों पकवानों और प्रसाद से करणी माता और चूहों को भोग लगाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन चूहों के चखे प्रसाद को सभी को खिलाया जाता है और आज तक इस प्रसाद से कोई बीमारी नहीं फैली और न ही कोई प्रसाद से बीमार हुआ है। आपको सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होगी कि यहाँ सभी चूहे लगभग एक आकार के ही पाए जाते हैं। आपको मेरे परिसर में हर जगह श्रद्धालुओं के द्वारा बांधे गए श्रद्धा के धागे देखने को मिल जाएंगे। करणी मां को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इस वजह से देश भर से लोग मां के दर्शन करने चले आते हैं। आपको मेरे प्रवेश द्वार से कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश करना होगा। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आपको बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे। मेरे दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। इनको देखने पर आपको लगेगा कि दोनों ही शेरों की अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। आप देखोगे कि एक शेर घोर निद्रा में है तो दूसरा जागा हुआ है। मेरा मुख्य द्वार चांदी से बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसमें गजब की नक्काशी की गई है। आप देखोगे इस पर हाथी, शेर और करणी मां की तस्वीर को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान बीकानेर और मेरे आसपास करीब 3,000 बम गिरे। पाकिस्तान ने यहां पर तांडव मचाने की हर एक चाल चली, लेकिन मां करणी की कृपा थी कि यहां पर एक भी बम नहीं फटा। देवी मां के चमत्कार की यहां अनगिनत कहानियां हैं। आप जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करोगे, आपको जगह जगह चूहे दिखाई देंगे। कुछ दाना खाते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ चांदी की थाल में दूध पीते हुए नजर आएंगे। मेरे यहां हर घड़ी सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते मिल जाते हैं। इसलिए आपको मेरे यहां देवी के दर्शन करने के लिए आते समय मेरे परिसर में हर कदम बहुत संभल संभल कर रखना होगा। इन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। इस नामकरण के पीछे का कारण है, उससे पहले आपको करणी माता के बारे में जान लेना चाहिए। माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को होना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ मिलता है। करणी देवी के पिता का नाम
मेहाजी तथा माता का नाम देवल देवी था। माता का जन्म स्थान जोधपुर में स्थित सुआप गांव में हुआ था। करणी माता के पिता महाजी कीनिया शाखा के चारण थे। मेहा मंगलिया द्वारा स्वाप गांव उदक में मिला था, जो कि जोधपुर जिले की फलोदी क्षेत्र में है। इसी गांव में लोक देवी करणी माता का जन्म हुआ था। माता के जन्म की कहानी बहुत ही विचित्र और रोचक है। मेहाजी और देवल देवी के कोई पुत्र नहीं था, केवल 5 पुत्रियां ही थी। मेहाजी को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से हमेशा चिंतित रहते थे। इसी चिंतित अवस्था में उग्र होकर उन्होंने हिंगलाज माता जाने की सोची, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। मेहाजी ने माता हिंगलाज की यात्रा प्रारंभ कर दी। माता हिंगलाज उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन देती हैं। तभी मेहाजी ने वरदान स्वरूप अपना सम्मान मांगा। हिंगलाज माता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद देवल देवी को गर्भ हुआ। जैसे ही गर्भ प्रसूति के निकट पहुंची तो मेहाजी ने मोड़ी मुलाणी और आख्या इदानी नामक दाई को देवल देवी की देखरेख में लगा दिया। प्रसूति का समय निकल गया, अर्थात 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने और 18 महीने बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। तो आख्यादारी ने सोचा, पता नहीं कब यह बच्चा जन्म लेगा। मेहा ज्यादा दिन नहीं रुक सकती और वह चली गई। तो मोड़ी मुलाणी नामक दाई ने ही देवल देवी की आगे देखरेख जारी रखी। एक दिन सपने में देवल देवी को माता दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिया और कहा, बेटी तुम सब्र रखो, मैं जल्द ही तुम्हारी कोख से जन्म लूंगी। करीब 21 माह बाद देवल देवी ने एक शिशु को जन्म दिया। अब मेहजी ने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की? तो बुआ ने गुस्से में तंज कसते हुए कहा कि फिर से पत्थर हुआ है, अर्थात फिर से लड़की हुई है। इन्होंने अपनी अंगुलियां अर्थात मुट्ठी भींचकर गुस्से में यह बात कही तो उनकी सभी 5 उंगलियां ऐसे के ऐसे चिपक के रह गई। उन्होंने सोचा शायद मुझे बादी हो गई, परंतु यह देवी का अपमान करने की सजा थी। जैसे देवल जी को पता चला कि पुत्री हुई है, उनका मन कुछ उदास हुआ, परंतु विधि के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन बाद नामकरण हुआ तो करणी माता का नाम रिधुबाई रखा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता रिधुबाई बड़ी होने लगी। एक दिन रिधुबाई की बुआ पीहर आई हुई थी और वह 5 बहनों में सबसे ज्यादा रिधुबाई को ही प्यार करती थी। एक दिन वह बाई को नहला रही थी, तब एक हाथ अपाहिज होने के कारण वह सही से नहीं नहला पा रही थी। तभी रिधु ने कहा, आपको क्या हो गया है? तो बुआ ने कहा, मेरा हाथ सही नहीं है। तभी रिधु ने बुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम झूठ कहती हो, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर जैसे ही माता ने उसका हाथ छुआ तो उसका हाथ पुनः स्वस्थ अवस्था में आ गया। यह चमत्कार देख बुआ ने देवल देवी और मेहाजी से कहा, आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, यह कुछ कारण वास्ते इस संसार में आई है। तो बुआ ने इनका नाम रिधुबाई से बदलकर करणी बाई रख दिया। तब से पूरा गांव इन्हें करणी माता के नाम से जानने लगा और आज ये रिधुबाई संपूर्ण विश्व में करणी माता के नाम से जानी जाने लगी। करणी माता जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो समाज की ओर से मेहाजी पर दबाव पड़ने लगा कि अब करणी माता के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि इतनी जवान बेटी को ऐसे घर में रखना उचित नहीं माना जाता। मेहाजी पूरे समाज के दबाव के अंदर आ चुके थे। मजबूरन उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करना स्वीकार किया, परंतु करणी माता के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी माता करणी ने अपने पिता से कहा कि साठिका गांव में केलोजी बिट्टू के यहाँ शिवांश अवतार लिया है, उसी से मेरा विवाह होगा। मेहाजी ने माता का आदेश पाकर केलोजी बिट्टू के पुत्र देपाजी से यहाँ शादी की बात शुरू कर दी। देपाजी करणी माता के बारे में जानते थे, तो उन्होंने विवाह को बड़े साधारण रीति रिवाज से करना ही स्वीकार किया। विवाह संपूर्ण होने के बाद बारात वापस लौट रही थी। रास्ते में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मेहाजी ने रथ और घोड़े के साथ 4 पानी की मटकी साथ भेज दी। बारात काफी दूर पहुंची तो देपाजी को प्यास लगी। उन्होंने रथ रुकवाकर मटकी से पानी पीना चाहा, परंतु मटकियां खाली मिली। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तब करणी माता ने आवाज दी कि आप पीछे देखिए, आपके पीछे बहुत ही सुंदर झील है और उसमें स्वच्छ पानी भरा है। जैसे ही देपाजी ने पीछे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वयं उस स्वच्छ जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। देपाजी ने जैसे ही रथ का पर्दा हटाकर देवी को देखना चाहा तो माता ने दुर्गा के रूप में सिंह पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए तेजस्वी रूप के साथ उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हें भौतिक और अलौकिक दोनों दर्शन करा दिए हैं। अब आपकी अर्धांगिनी जरूर हो,
परंतु मेरा भौतिक शरीर काला, मोटा और लंबा चौड़ा चेहरे वाला है। इसलिए है मेरा यह शरीर आपके भोग का साधन नहीं है। आप मेरी छोटी बहन गुलाब से विवाह कर लीजिए, वह आपकी गृहस्थी संभालेगी। तो देवपा जी ने देवी का आदेश मानते हुए माता की छोटी बहन गुलाब से विवाह कर लिया और खुद संसार की भलाई हेतु गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गई। इस दौरान उन्होंने खुद को मां जगदंबा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वही उनके धार्मिक काम और चमत्कारिक शक्तियों की वजह से उनकी ख्याति आसपास फैलने लग गई। लोग उनकी काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा मां का अवतार मानकर उनकी साधना करने लगे। वे आज से 650 वर्ष पूर्व एक गुफा में रहकर माता की भक्ति आराधना करती थी। वह गुफा आज भी मेरे परिसर में है और वे 151 वर्ष जीवित रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के उपरांत उनकी अंतिम इच्छा का पालन कर लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना इस गुफा में की। तब से निरंतर लोग यहाँ उनकी पूजा करते आ रहे हैं। अब मेरे हर समय रहने वाले चूहों से जुड़ी कहानी के बारे में बताता हूँ। मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वंशज बताया गया है। इन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको अपने पैरों को घसीटते हुए चलना होगा, क्योंकि अगर कोई चूहा आपके पैर के नीचे आकर मर गया तो बहुत अशुभ माना जाता है। किसी चूहे के मरने पर उसकी जगह चांदी का चूहा बनाकर रखा जाता है। यहाँ पर सफेद चूहों का दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चूहे माता के पुत्र हैं। इनसे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो कि उनकी पति जी कोपजी चारण और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, यह कोलायत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहीं जब यह बात करणी माता को पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन पहले तो यमराज ने लक्ष्मण को फिर से जीवित करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण को फिर से जीवन दान दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को मां का बेटा माना जाता है। और उसके बाद में ही यमराज से कहा कि मेरा कोई भी वंशज यमलोक नहीं जाएगा। तब से माना जाता है कि जो भी मां के परिवार से मरता है वह यहाँ चूहा बन जाता है और मां की सेवा करता है। इसके अलावा इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथा के मुताबिक एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपने चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा करते हैं। मेरे में स्थापित मूर्ति जैसलमेर की खाती बन्ना सुधार की बनाई हुई है, जो जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई है। इस पर शिल्प कार्य बड़ी बारीकी से किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कागज पर चित्रकारी की गई हो और मूर्ति का मुंह बोल रहा हो। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, बाएं हाथ में त्रिशूल जिसके नीचे महिष का सिर बंधा हुआ है, दूसरे हाथ में नरमुंड लटक रहे हैं, गले में आड़ और वक्ष स्थल पर मोतियों की दोहरी माला तथा हाथों में चूड़ियां हैं। घाघरे और ओढ़नी पर पड़ी हुई स्वाभाविक सलवटों को दिखाने के लिए चुनरटें दी हुई हैं तथा घाघरे ओढ़नी पर फूल उत्कीर्ण है। घाघरा अधिक घेरदार नहीं है। मूर्ति पर सिंदूर की पोशाक कराई जाती है। प्रतिमा की पीठ पर सोने का तोरण बना हुआ है। इसी मूर्ति के दोनों ओर मूर्ति स्थापित की हुई है। बाईं ओर की मूर्ति करणी जी सहित बहनों की है तथा दाहिनी ओर की मूर्तियां आवड़ देवी सहित बहनों की हैं। मेरे गर्भगृह की मुख्य गुफा करणी जी के हाथ की बनाई हुई है। वह अपनी मूल स्थान और मूल रूप में मौजूद है। मेरा विस्तार इस केंद्र में रखकर हुआ देशनोक में करणी जी का मंदिर कोटनुमा है। 4 बुर्ज बने हुई है। कोट बीकानेर के महाराज सूरत सिंह ने बनवाए हैं। सिंह द्वार पर देपालसर चुरू के किले के किवाड़ चढ़ाए गए हैं। गर्भगृह के सोने के पत्र मढ़े किवाड़ अलवर नरेश बख्तावर सिंह द्वारा चढ़ाए हुए हैं। बीकानेर नरेश डुंगर सिंह ने सोने के तोरण, सोने के कटहरे, सोने का छत्र चढ़ाया तथा डुंगर सिंह के महारानी जाडेजी जी ने सोने का चंद्रहार चढ़ाया। महाराजा गंगा सिंह जी ने सारे मंदिर को संगमरमर से जुड़वा दिया। संगमरमर का कलात्मक सिंह द्वार सेठ श्री चांदमल जी ढाड़ा ने बनवाया। मंदिर के पास ही मोहता परिवार की बनाई हुई धर्मशाला एवं श्री करणी जी प्रन्यास द्वारा बनवाया गया आधुनिक साज सज्जा से युक्त विश्रामालय भी है। इनके अतिरिक्त यात्री विश्रामालय व छोटी छोटी कई धर्मशालाएं हैं।
पास ही करणीसर, देपासर व डेड़ासर कुएं भी हैं और उनमें झड़बेरियों के अनगिनत पेड़ हैं। बीकानेर नरेश सूरत सिंह द्वारा विधान के अनुसार ही पूजा होती है। चैत, भादवा, आसोज एवं माघ मास की शुक्ल पक्षीय चतुर्दशी की 4 बड़ी पूजनें होती हैं। शेष 8 चतुर्दशियों की छूट है। दिन में सुबह शाम 2 बार चढ़ावा होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत पूजनों की तो कोई सीमा ही नहीं है। अपने अपने श्रद्धानुसार लोग पूजन कर राजा, महाराजाओं व सेठ साहूकारों की जाने वाली बड़ी पूजन असाधारण पूजा कहलाती है। इसके लिए मंदिर के चौक में 2 बड़े बड़े कड़ाहे लगभग 5 फुट गहरे व 12 फुट 13 फुट व्यास की पक्की भट्टियों पर चढ़े हुए हैं। ये सावन भादवा के नाम से विख्यात हैं। इनमें लगभग 90 मन दलिया, 50 मन गुड़ व 30 मन घी का सामान एक साथ बन सकता है। पटियाला नरेश ने इस प्रकार की असाधारण पूजा की थी। विक्रम संवत 2055 की भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी को करणीकोट की सगत से आरबाई ने यह असाधारण पूजा की थी, जिसमें उपयुक्त सामान के अतिरिक्त 20 मन सूखे मेवे डालकर लापसी बनाई थी। देशनोक नगर की भी कर्ण जी द्वारा स्थापित कुछ मर्यादाएं थी। रहने के लिए पक्के मकान बनाने की मनाही थी। स्वयं बीकानेर नरेश की कोठी भी कच्ची थी। केवल सार्वजनिक स्थान ही पक्के हो सकते थे। शराब निकालने वाले कलाल, मिट्टी के बर्तन पकाने वाले कुम्हार, धोबी, कसाई, पातुर आदि को नगर में बसने की मनाही थी। यदि इनमें से कोई भी बसेगा तो उक्त कार्य को छोड़ना पड़ता है। रंगरेज अन्य कार्य तो कर सकता था, पर नील नहीं गला सकता था। नगर या उसकी सीमा में जीव हिंसा की मनाही थी। मंदिर के खजाने की चाबी और हिसाब की बहियां बनने सुधार के वंशजों के पास रहती हैं। खजाना 2 उसवाल, 1 सुधार, 1 किलेदार एवं 4 थामों के मुखिया 4 चरणों की उपस्थिति में खोला जाता है। माता करणी ने बहुत चमत्कार किए, जिसमें उनके पिता को एक बार सांप ने काट लिया था तो उन्होंने अपने पिता को भी वापस जिंदा किया था। ऐसे कई चमत्कार हैं। अगर आप मां के दर्शन के लिए आते हैं तो मैं सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता हूँ। मेरी यात्रा करने का सबसे सही समय है मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर का माना जाता है। यह समय करणी माता मंदिर में मेले और त्योहार पूरे उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए साल के किसी भी समय में दर्शन के लिए आ सकते हैं। माता करणी मंदिर के दर्शन और घूमने के लिए कोई फीस या एंट्री नहीं लगती। मेरे यहाँ आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से आ सकते हैं। करणी माता मंदिर यात्रा करने के लिए आपने यदि हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें, मेरा नजदीकी हवाई एयरपोर्ट जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का हवाई अड्डा मेरे से करीबन 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े और सभी हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देश के किसी भी शहर से आप बीकानेर यानी कि मेरे यहाँ हवाई मार्ग से आ सकते हैं। और जोधपुर से आप करणी माता मंदिर जाने के लिए आप टैक्सी या कैब या बस का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। माता करणी मंदिर की यात्रा करने के लिए आप ट्रेन मार्ग का यदि चुनाव करते हैं तो आपको बता दें, करणी माता मंदिर के नजदीक रेलवे स्टेशन बीकानेर का है, जो करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन से देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, जैसे ही दिल्ली, कोलकाता, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद जैसे देश के अन्य शहरों से भी ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इस तरह से ट्रेन मार्ग से करणी माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने करणी माता मंदिर की यात्रा के लिए सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि बीकानेर शहर देश के अन्य बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल से करणी माता मंदिर तक सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आप करणी माता मंदिर बस के माध्यम से या फिर प्राइवेट वाहन और टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी करणी माता मंदिर यानी मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी, और आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको भी जल्द से जल्द मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें।